जब भी मुझे अपनी एक्सेल शीट में नेविगेट करना हो तो मैं अपने कीबोर्ड से एरोस को यूज़ करता हूँ या अपने माउस पॉइंटर को कहीं पर भी क्लिक करता हूँ। माउस पॉइंटर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक 3 डायमेंशनल प्लस होता है जो कि हमें शीट के अंदर दिखता है। अगर मैं इसे लेफ़्ट में लेके जाऊँ और किसी भी एक डिजिट को पॉइंट करूँ तो ये एक एरो बन जाता है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो पूरी रो को सेलेक्ट कर देगा। अगर मैं इसे 2 डिजिट के बीच में लेके जाऊँ तो ये हमें एक 2 वे अप डाउन एरो के जैसे दिखता है। ऐसे ही अगर मैं इसे ऊपर कॉलम्स के बीच में लेके जाऊँ तो ये मुझे 2 वे लेफ़्ट राइट एरो के जैसे दिखता है। अगर मैं इसी पॉइंटर को लेके अपने रिबन सेक्शन में जाता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक एरो के फॉर्मेट में। सो हमारा माउस पॉइंटर हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है एक्सेल शीट के अंदर। अगर मैं किसी भी एक सेल को सेलेक्ट करूं और उसके कॉर्नर में लेके जाऊं तो ये हो जाता है एक थिन प्लस। ये प्लस से अगर आप ड्रैग करें तो आप उस सेल को कॉपी या पेस्ट, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, वो कर सकते हैं। सो हमारा माउस पॉइंटर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर मेरे पास 2 शीट्स ओपन है। शीट्स को नेविगेट करने के लिए शीट टैब में या तो मैं माउस को यूज़ करके क्लिक कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल और पेज अप से लेफ्ट में और पेज डाउन से राइट में नंबर ऑफ शीट्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 10 शीट ओपन है तो मैं कंट्रोल और पेज डाउन से राइट की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। पर अक्सर लोग माउस पॉइंटर से ही क्लिक करते हैं और नेविगेट करते हैं। ऐसे ही अगर मुझे इस शीट का डाटा किसी दूसरे वर्कशीट में कॉपी करना है तो हम व्यू के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्विच विंडोज़। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी एक्सेल शीट्स ओपन है यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे कि बुक 1 यहाँ पर खुला हुआ है, इसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं है। हो सकता है मैंने इसे किसी डाटा कॉपी करने के लिए यहाँ पर रखा हो। अगर मुझे वापस अपनी प्रीवियस वर्कबुक पे जाना है तो मैं एक्सेल विथ लर्न 1 वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और मुझे मेरे प्रीवियस वर्कबुक पर ले आएगा। सो 2 वर्कबुक के बीच में स्विच करने के लिए हमारे पास स्विच विंडोज़ करके ऑप्शन होता है। ये हमारे व्यू टैब के अंदर होता है।